नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं शुभे मिश्रा, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। और पहली खबर पीएम मोदी के बिहार दौरे को लेकर आपको बता दें, पीएम मोदी 2 दिवसीय बिहार दौरे पर आ रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी का पहला ये बिहार दौरा है। पीएम मोदी 29 मई को ही पटना आएंगे और पटना हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का उद्घाटन उनकी तरफ से किया जाएगा। 30 मई को सासाराम के विक्रमगंज में बहुत बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कार्यक्रम में हुए बदलाव की जानकारी देते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने ये कहा है कि पीएम मोदी 2 दिवसीय दौरे पर एक साथ बिहार को कई तोहफा देने वाले हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने विपक्ष पर भी निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष के लोग भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद विपक्ष के बड़े नेता भी पीएम की तारीफ कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर बिहार आ रहे हैं। क्या तैयारी है, बात करने के लिए हमारे साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल हैं। पहले प्रधानमंत्री 30 तारीख को आ रहे थे, लेकिन अब 29 तारीख को ही प्रधानमंत्री आ जाएंगे। क्या कार्यक्रम है? दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम पहले 1 दिवसीय था और विक्रमगंज में उनको बिहार को सौगात देना था, लेकिन अब ये दौरा 2 दिवसीय हो गया और प्रधानमंत्री जी 29 तारीख के शाम में बिहार आ रहे हैं और 29 को ही प्रस्तावित है कि पटना एयरपोर्ट का, जो कि पूरे देश के अंदर एक अच्छा एयरपोर्ट बनकर तैयार हुआ है, पटना एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। रात्रि विश्राम है, उस बीच में और भी कुछ कार्यक्रम उनका तय हो रहा है और 30 तारीख को विक्रमगंज में सौगात भी देंगे, जनसभा को संबोधित भी करेंगे। लेकिन अध्यक्ष जी, प्रधानमंत्री जब आते हैं तो विपक्ष के लोग तरह तरह के सवाल उठा रहे हैं। कई कहते हैं कि जो वादा किया वो वादा पूरा करे प्रधानमंत्री। आज विपक्ष के बड़े नेता ने यह राफ साफ कर दिया कि प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता बहुत ज्यादा बढ़ते जा रही है, इसलिए हम विरोध कर रहे हैं। और इसी बीच राजधानी पटना से बड़ी खबर का रुख कर लेंगे। बीएन कॉलेज में बमबाजी का मामला, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गया और जहानाबाद से गिरफ्तारी हुई है। बमबाजी में एक छात्र की मौत हो गई। राज्यपाल ने मामले पर संज्ञान लिया। विश्वविद्यालय प्रशासन से रिपोर्ट की मांग की गई है। खुद बीएन कॉलेज पहुंचे हैं राज्यपाल। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी पटना से आपको बता रहे हैं। बीएन कॉलेज में बमबाजी से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। पुलिस ने 2 आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार भी किया गया है और गया और जहानाबाद से 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। इस पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए खुद राज्यपाल विश्वविद्यालय पहुंचे और देखिए अभी बीएन कॉलेज पहुंच चुके हैं राज्यपाल और वहीं की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राज्यपाल के पहुंचने के बाद हलचल काफी तेज हो गई है और क्या कुछ जानकारी है इस पूरी खबर को लेकर, इसके लिए जुड़ेंगे न्यूज़ 18 संवाददाता संजय हमारे साथ। संजय, क्या जानकारी है? राज्यपाल वहां पहुंच चुके हैं, इस वक्त वहां पर क्या हलचल देखी जा रही है? जी संजय। तो पटना से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राज्यपाल ने खुद इस पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए उस जगह का निरीक्षण करने के लिए वो खुद वहां पर पहुंचे हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन से रिपोर्ट की भी मांग की गई है। खुद बीएन कॉलेज पहुंचे हुए हैं राज्यपाल। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पुलिस ने फिलहाल 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है, गया और जहानाबाद से। लेकिन इन सब के बीच इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के लिए न्यूज़ 18 संवाददाता संजय का एक बार फिर रुख करूंगी। संजय, क्या कुछ जानकारी है इस पूरी खबर को लेकर? अभी राज्यपाल वहां पर पहुंचे हैं, रिपोर्ट तो मांगी ही गई है, साथ ही साथ उनकी तरफ से क्या कहा जा रहा है? संजय। देखिए, राज्यपाल सह कुलाधिपति आरिफ मोहम्मद खान बीएन कॉलेज पहुंच चुके हैं। दरअसल इसी बीएन कॉलेज में पिछले दिनों एग्जामिनेशन के दौरान बम ब्लास्ट की घटना हुई थी और रोहतास के छात्र सूरज पांडे की मौत हो गई थी। इस पूरे मामले को राज्यपाल ने काफी गंभीरता से लिया है। पटना यूनिवर्सिटी से तलब किया था रिपोर्ट उन्होंने, उसके बाद आप समझ सकते हैं किस गंभीरता से उन्होंने पूरे मामले में संज्ञान लिया है। और खुद राज्यपाल, इस वक्त मैं देख पा रहा हूँ, ऊपरी मंजिल पर जहाँ बम ब्लास्ट की घटना हुई थी, खुद राज्यपाल पहुंचे हुए हैं। उनके साथ पुलिस प्रशासन के तमाम आला अधिकारी हैं, पटना यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं और फिलहाल तलब करके अधिकारियों को बुलाया गया और उनसे जानकारी ली जा रही है कि किन परिस्थितियों में यह घटना हुई है। निश्चित तौर पर यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जिस तरीके से छात्र की मौत हुई है। कॉलेज कैंपस में एग्जामिनेशन के दौरान बम ब्लास्ट हुआ था,
और उस दौरान एक छात्र की मौत हुई थी। और इस पूरे मामले को अभी भी मैं तस्वीरों में देख रहा हूं, जो राज्यपाल सह कुलाधिपति हैं, ठीक उनके सामने पटना पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के जो अधिकारी हैं वो मौजूद हैं। एसपी सेंट्रल जो है सिटी शेरावत, उनसे वो फीडबैक ले रहे हैं और वो उन्हें घटना के बारे में जानकारी दे रही है। जी चलिए, इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए संजय आप, हम फिर आपसे जुड़ेंगे और पूरी जानकारी लेंगे। लेकिन इसी बीच ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी पटना से, जहां बीएन कॉलेज इस वक्त राज्यपाल पहुंच चुके हैं और उसी जगह पर मौजूद हैं जहां बमबारी की घटना को अंजाम दिया गया था। और फिलहाल उन्होंने रिपोर्ट की तलब की है, मांग की है। बढ़ते आगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए केंद्र सरकार ने ऑल पार्टी प्रतिनिधि मंडल को विदेशों में भेजने का फैसला किया है। इस महीने के आखिरी में ये प्रतिनिधि मंडल अलग अलग देशों में जाकर भारत का पक्ष रखेगा। इस डेलीगेशन के लिए कांग्रेस की ओर से शशि थरूर को शामिल किया गया है। प्रतिनिधि मंडल जल्द ही प्रमुख साझेदार देशों का दौरा करेंगे, जो आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस के संदेश को लेकर जाएंगे। राजनीति से ऊपर, मतभेदों से परे राष्ट्रीय एकता के लिए कांग्रेस के शशि थरूर, बीजेपी के रविशंकर प्रसाद, बैजयंत पांडा, शरद पवार के एनसीपी से सुप्रिया सुले, एकनाथ शिंदे की शिवसेना से श्रीकांत शिंदे, डीएमके से कनी मोझी और जेडीयू से संजय कुमार झा को शामिल किया गया है। और इधर भारत और पाकिस्तान के साथ संघर्ष के बारे में अन्य देशों को जानकारी देने के लिए सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल भेजा जाएगा। प्रतिनिधि मंडल को लेकर पूरी जानकारी हमने आपको साझा की कि आखिर इसमें कौन कौन से दल के, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, कौन कौन से नेता शामिल हो रहे हैं। और सारे पॉलिटिकल पार्टी भी, पक्ष विपक्ष सब एक है। और जब देश की सुरक्षा की बात आती है तो हमेशा देश में देखा गया है इंडिया पूरा यूनाइटेड रहता है। और जिस हिसाब से हमारे आर्मी ने जिस कार्रवाई की, और वहाँ कोई नॉन एक्टर्स नहीं है, स्टेट एक्टर ही है। पाकिस्तान ही प्रमोट करता है टेररिज्म को, अब दुनिया के लोग जानते हैं। तो दुनिया को बताने के लिए कि स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म चल रहा है, प्रूफ के साथ है। और वो जो एक फेक नैरेटिव बनाता है और लोन ले लेता है, पैसा ले लेता है, वो सब पैसा यूज करता है टेररिस्ट को बढ़ाने में ही। इसी के लिए हम लोग जाएंगे और जो देश की बात है या जो घटना हुई है, सारा बात वहां जा करके बताना और ये जो एक फेक नैरेटिव चल रहा है उसको भी खत्म करना, ये एक उद्देश्य। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी की दूरगामी सोच है कि भारत ने आतंकवाद को एक प्रभावी जवाब दिया और दुनिया को बताना कि आतंकवाद एक बहुत बड़ा नासूर है, दुनिया को खड़ा होना है। और भारत की स्ट्रैटेजी, भारत की सोच, तो मैं बहुत अनुग्रहित हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का। जो सांसदों का डेलीगेशन जा रहा है उसमें एक डेलीगेशन को लीड करने के लिए उन्होंने मुझे चुना है। एक 40 सांसदों की टीम बनी है रविशंकर प्रसाद जी के नेतृत्व में, और उसमें ये 40 सांसद अलग अलग देश में जा करके, और जिस तरह से पाकिस्तान की आतंकवादी गतिविधि है, पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से आतंकियों का अड्डा बना हुआ है, ये वैश्विक स्तर पर इसको जो है उजागर किया जाएगा। और इसके लिए संसदीय दल की ये कमेटी बनाई गई है। जिस प्रकार से आतंकियों को सह देने का काम कर रहा है, प्रशिक्षण देने और दिलाने का काम कर रहा है, पाकिस्तान के द्वारा जिस प्रकार से परोक्ष रूप से आतंकवादियों के सहारे भारत से लड़ाई लड़ी जाती है, इन सारे चीजों को भारत ने बार बार एक्सपोज किया है। भारत के राजनयिक ने इसको एक्सपोज किया है। और इधर बीजेपी कार्यालय में आयोजित मिलन समारोह में राष्ट्रीय जनता दल और अन्य दलों से आए बिहार के अलग अलग जिलों के कई नेता शामिल हुए। गायक स्वाति मिश्रा भी आज बीजेपी में शामिल हुई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और मंगल पांडे ने सभी को सदस्यता दिलवाई है। इस मौके पर दिलीप जायसवाल और मंगल पांडे ने बीजेपी में शामिल होने वाले लोगों का स्वागत करते हुए कहा कि 2025 में एनडीए की सरकार बनेगी। और बीजेपी में शामिल हुई गायिका स्वाति मिश्रा ने प्रभु श्री राम पर गाया हुआ गीत राम आएंगे भी गुनगुनाया।
बढ़ते आगे, आज पटना वासियों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा तोहफा दिया गया। पटना में मल्टी लेवल हब के साथ सबवे का उद्घाटन हुआ। मल्टी लेवल हब के साथ बना विशेष टनल कई मायनों में बेहद खास है। पटना स्टेशन से जीपीओ गोलंबर तक लगने वाले भारी जाम से लोगों को छुटकारा मिलेगा और अब लोग पटना जंक्शन से जीपीओ की तरफ अगर जाना चाहते हैं तो टनल के जरिए आसानी से जा सकते हैं। टनल में एक्सीलरेटर के साथ साथ बुजुर्ग और दिव्यांगों के लिए खास सुविधाएं रखी गई है। 400 मीटर लंबे बने टनल के जरिए लोग पटना जंक्शन से जीपीओ गोलंबर की तरफ जा सकते हैं। 3 मंजिला बने पार्किंग बिल्डिंग में लगभग 250 से ज्यादा कार पार्क किए जा सकते हैं। साथ ही बसों और ऑटो का भी ठहराव वहां पर किया जाएगा। वासियों को एक बड़ा तोहफा मिला है जब नगर विकास आवास विभाग की तरफ से पटना स्मार्ट सिटी मिशन परियोजना के तहत नवनिर्मित सबवे मल्टी मॉडल हब जो रेलवे जंक्शन से इसकी शुरुआत हुई और आपका पोस्ट ऑफिस के पास जीपीओ के पास जाके उसका समाप्ति होगा। और इस वक्त मुख्यमंत्री ने इसका उद्घाटन किया और उद्घाटन के बाद फिर मुख्यमंत्री के साथ बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, मंत्री विजय चौधरी भी मौजूद हैं और मुख्यमंत्री उद्घाटन कर के लोगों का अभिवादन किया। और ये पटना वासियों के लिए बहुत बड़ा तोहफा है। आप अगर रेलवे स्टेशन से आप उतरते हैं तो ये सबवे अंदर अंदर ही आपको लेकर जाएगा और सीधे जीपीओ के पास निकालेगा। जाहिर सी बात है, अब तक स्टेशन पे उतरने के बाद जो जाम की स्थिति बनी रहती थी वो जाम की स्थिति पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी और लोगों को जाम से ही निजात नहीं मिलेगा बल्कि वो सुरक्षित आराम से एक सबवे के सहारे आराम से वो रेलवे स्टेशन से निकल सकते हैं। इस वक्त मुख्यमंत्री के साथ साथ कई लोग देखिए सबवे पे उतर रहे हैं और मुख्यमंत्री ने कुछ देर पहले इसका उद्घाटन किया और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। सबवे की तस्वीर देखिए। अब जैसे ही स्टेशन से बाहर आएंगे ठीक स्टेशन के सामने ये सबवे बना है और आराम से आप एक्सीलेटर के थ्रू नीचे उतरेंगे। जिन्हें अगर असुविधा होती है उतरने में उनके लिए बनाया गया और ठीक उसके बगल में पैदल यात्रियों के लिए भी बनाया गया है जब वो सीढ़ी के सहारे उतरेंगे और यहाँ पे पहुंचेंगे। और इस वक्त मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, मंत्री विजय चौधरी, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और मुख्यमंत्री एक एक चीज का मुआयना करते हुए। और इधर पटना में मल्टी लेवल हब के साथ सबवे का उद्घाटन के मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि ये बहुत खुशी की बात है कि आज इसका उद्घाटन हुआ। ये पहले नहीं था। बहुत खुशी की बात ये है कि ये हो चुका है। आप देखिए ना, पहले नहीं ना था ये सब को जो बनवाए। अब वहाँ से जाने का रास्ता ऊपर और उधर से उतरने का रास्ता, हम पहले एक एक चीज को देख रहे थे कि जल्दी कर दो फाइनलाइज। आज जानते हैं आज हो गया फाइनलाइज। बड़ी खुशी की बात है। काफी अच्छा है, आदमी भी आज देखें, लेकिन हम चाहते हैं कि एक एक चीज को आ गए ना। आप अभी भागिए मत, आप सब लोग हैं, सारे लोग पत्रकार बहुत अच्छे। अब आप नहीं जरा इससे इनको भी ले जाके इधर से ऊपर दिखवाइए, एक एक चीज दिखवाइए ऊपर में क्या है, कितना बढ़िया परीक्षा सब कुछ किया गया। आप खाली वही देखे हैं, वो तो ठीक है। अभी आप दिखा सबको दिखा ठीक है सब। आपने देखा अभी कि मल्टी लेवल पार्किंग पहले से बना हुआ था। इसका उद्घाटन आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। ये भी मुख्यमंत्री जी की सोच थी कि मल्टी लेवल पार्किंग बनाया जाए। पटना स्टेशन पर काफ़ी जाम की स्थिति बनती थी, उसको लेकर के उन्होंने इसको बनाया और इसको अंदर अंदर सबवे के माध्यम से पटना जंक्शन से जोड़ा। अब पटना जंक्शन पर जो गाड़ियों के कारण अफरा तफरी होता था वो बिल्कुल नहीं होगा और हनुमान मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को भी लाभ मिलेगा। बहुत ऐतिहासिक है। जनता की सुविधा के लिए यहाँ के सांसद रूप में माननीय नीतीश कुमार जी का भारत सरकार जो पूरी योजना चलती है स्मार्ट सिटी की, सबों का धन्यवाद। जनता को काफी फायदा। और इधर बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भारत निर्वाचन आयोग की टीम मोतिहारी पहुंची हुई है। वहीं निर्वाचन आयोग के आयुक्त डॉक्टर विवेक जोशी अपनी टीम के साथ मोतिहारी के वेयर हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने ईवीएम वीवीपैट का जायजा लिया। निर्वाचन आयुक्त विवेक जोशी के साथ मोतिहारी के जिला अधिकारी, एसपी और अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। चुनाव आयुक्त ने चुनाव की तैयारियों को लेकर अधिकारियों से फीडबैक भी लिया। स्वीप के जरिए किस तरह से वोट परसेंटेज बढ़ाया जा सकता है, बताएं, मार्गदर्शन दिया है।
आज निर्वाचन आयोग महोदय द्वारा हमारे एफएलसी सेंटर का इंस्पेक्शन किया गया है कि किस तरह से एफएलसी चल रही है। उनका मेन कंसर्न था कि सभी पॉलिटिकल पार्टी रहें, वो डेली आएँ, उनके सामने एफएलसी हो, सभी ईवीएम की जांच जो हो रही है उनके सामने हो। जो भी काम हम लोग ईवीएम से संबंधित कर रहे हैं उसमें सभी पॉलिटिकल पार्टी को इन्वॉल्व किया जाए, उनके साथ मीटिंग की जाए, उनको बताया जाए, प्रोसेस के बारे में बताया जाए, तरीके के बारे में बताया जाए। और इधर पटना की सड़कों पर उद्घाटन के बाद आज से पिंक बस नजर आ रही है। महिलाएं सुरक्षित सफर भी कर रही है। खासकर कॉलेज की लड़कियां और ऑफिस जाने वाली महिलाएं इस बस सेवा से काफी खुश है। कॉलेज की लड़कियों ने कहा है कि बहुत ही सुरक्षित सफर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इसके लिए धन्यवाद भी दिया। पिंक बस में यात्रा कर रही महिलाओं से बातचीत की है न्यूज़ 18 संवाददाता विनीता मिश्रा ने। राजधानी पटना में पिंक बस मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुरू करवा दिया है और आज से पटना में पिंक बस की सौगात भी महिलाओं को मिलने लगी है। यहाँ देख सकते हैं कि पटना में कई पिंक बसें नजर आ रही हैं जो सिर्फ महिलाओं के लिए है। ये पिंक बसें खासकर महिला की सुरक्षा सेफ्टी के मद्देनजर शुरू किया गया है। यहाँ कंडक्टर भी महिला हैं और जितनी भी यात्री हैं वो सिर्फ और सिर्फ महिलाएं ही होंगी। खासकर सिटी बसें उन महिलाओं के लिए शुरू किया गया है जो हर दिन या तो ऑफिस जाती हैं, लड़कियां कॉलेज जाती हैं और उसके मद्देनजर यहाँ देख सकती हैं कि कई जो स्टूडेंट हैं वो यात्रा भी कर रही हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी मतलब अच्छा लग रहा है। फैसिलिटीज़ हो गई हम लोगों के लिए कॉलेज आने जाने की। सेफ भी है? हाँ, ये सेफ भी कोई पुरुष कोई धक्का नो मैम, ये सब से हम लोग मुक्त हैं। बिल्कुल। तो खासकर कॉलेज स्टूडेंट जो है उनके लिए ये शुरू किया गया है। महिलाएं भी कई हैं। कैसा लग रहा है ये? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। सरकार की ये बहुत अच्छी पहल है हम महिलाओं के लिए, क्योंकि अदर बस में क्या होता था कि एक अनकंफर्टेबल फील होता था, लेकिन ये टोटली एकदम सुरक्षित है और बहुत अच्छा फीलिंग हो रहा है। मेरा फर्स्ट टाइम है अभी आज। फर्स्ट टाइम है। और देखिए महिला कंडक्टर भी, इस बस की कंडक्टर भी महिला ही है। महिलाओं यात्रियों के लिए कितना सुरक्षित है ये सब? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। पिंक ड्रेस पहनना है ना? जी हाँ। तो जो पिंक बस है महिला कंडक्टर का ड्रेस भी पिंक होगा। और ये देखिए ड्राइवर भले ही पुरुष हैं, सिर्फ इकलौते पुरुष इस बस में नजर आएंगे जो बस को ड्राइव कर रहे हैं, लेकिन उनका कपड़ा भी पिंक है और यहाँ पे उनका जो माइकिंग सिस्टम है वो भी काम कर रहा है। कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? अच्छा है। महिलाएं यात्रा कर रही है? कर रही है, महिला यात्रा तो कर रही है, लेकिन सबको पता नहीं है इसलिए नहीं कर पा रहे। हाँ हाँ, धीरे धीरे सब आएगी। बिल्कुल धीरे धीरे बढ़ेगा क्योंकि सुरक्षित है सफर। कैमरे लगे हुए हैं, सीट भी बढ़िया है और यही वजह है कि कॉलेज की लड़कियां हो या फिर महिलाओं हो, उन्हें ये सुरक्षित सफर खूब भा रहा है। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। वहीं गोपालगंज में केंद्रीय विद्यालय के भवन निर्माण को लेकर चल रही जमीन आवंटन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। डीएम ने मांझा प्रखंड के भोजपुरवा काकड़ कुंड के पास केंद्रीय विद्यालय के लिए 5 एकड़ जमीन का चयन कर लिया है, जिससे अब जल्द ही भवन निर्माण कार्य शुरू होगा। भवन बनते ही इंटरमीडिएट स्तर की पढ़ाई भी शुरू होगी। इससे जिले के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लाभ मिलेगा। और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता गोविंद कुमार। केंद्रीय विद्यालय को भी अपनी जमीन मिली, अपना भवन बनेगा और अपने भवन में केंद्रीय विद्यालय शिफ्ट करेगा। जो बहुत दिनों से हमारी गोपालगंज की जनता अभिभावकों की मांग थी, वो मांग पूरा होगा और केंद्रीय विद्यालय तरक्की करेगा और यहाँ के हमारे बच्चों को लाभ मिलेगा। गोपालगंज में केंद्रीय विद्यालय के लिए लंबे समय से चल रही जमीन की प्रक्रिया अब पूरी हो गई है। गोपालगंज के डीएम प्रशांत कुमार सीएच ने मांझा प्रखंड के भोजपुरवा और काकड़कुंड गांव के बीच जमीन का आवंटन कर दिया है। 5 एकड़ जमीन जो है केंद्रीय विद्यालय के लिए चिन्हित किया गया है, जिसकी मंजूरी बिहार सरकार की कैबिनेट से भी मिल गई है। केंद्रीय विद्यालय वर्तमान में गोपालगंज के वीएम इंटरमीडिएट कॉलेज में चल रहा है, जहां पर इंटरमीडिएट के साइंस संकाय की पढ़ाई नहीं हो पाती है। वजह यह है कि यहां पर केंद्रीय विद्यालय का अपना भवन नहीं है, लेकिन अब केंद्रीय विद्यालय के भवन निर्माण के लिए ज़मीन का आवंटन हो चुका है। जल्द ही शिलान्यास होगा और फिर भवन निर्माण का काम भी शुरू हो जाएगा। तो ऐसे में केंद्रीय विद्यालय का अपना भवन बन जाने के बाद छात्रों को राहत मिलेगी और सभी संकाय की पढ़ाई शुरू होगी। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। और देखिए 14 तारीख को लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी दरभंगा आए। इस दौरान हंगामे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। राहुल बिना अनुमति के अंबेडकर कल्याण छात्रावास पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं का जोश काफी हाई था।
इसी दौरान राहुल के मंच पर चढ़ते ही एक कार्यकर्ता उनके पीछे से सर पर पगड़ी बांधते हुए चढ़ा। दूसरे कार्यकर्ता के रोकने पर कार्यकर्ता भड़क गया और मंच पर ही आपस में धक्का मुक्की करने लगे। कुछ देर धक्का मुक्की होते देख राहुल गांधी भी रुके और थोड़ी देर बाद माइक को संभालते हुए छात्रों को संबोधित किया। तभी राहुल के जाते समय एक कार्यकर्ता जैसे कुछ पेपर देने पास आता है, वैसे ही सुरक्षा गार्ड के धक्का देते ही वो मंच से नीचे गिर जाता है। हालांकि इस वीडियो की पुष्टि न्यूज़ 18 नहीं करता है, लेकिन आप तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे इन कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई थी। एक तो पहले उनके नेता राहुल गांधी ने प्रशासन की तरफ से दिए गए स्थल पर बगैर अनुमति वहां पर वो नहीं पहुंचे और अनुमति जहां नहीं मिली थी वहां जाकर उन्होंने कार्यक्रम कर लिया और ऊपर से इन कार्यकर्ताओं की झड़प को लेकर सोशल मीडिया पर फिलहाल चर्चा पूरी हो रही है। मोतिहारी से एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। नशे के खिलाफ एक्शन में है पुलिस। अफीम तस्कर रंजन कुमार गिरफ्तार हो गए। तस्कर के पास से 5 किलो अफीम जब्त हुई है। करीब 2 करोड़ का अफीम जब्त हुआ है। हरैया थाना क्षेत्र के NH 28 पर यह कार्रवाई की गई। बड़ी खबर आपको मोतिहारी से बता रहे हैं। नशे के खिलाफ एक्शन में है पुलिस। अफीम तस्कर रंजन कुमार गिरफ्तार हुए। तस्कर के पास से 5 किलो अफीम जब्त हुई। करीब 2 करोड़ रुपए इसकी कीमत बताई जा रही है। हरैया थाना क्षेत्र के NH 28 पर यह कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।